मेरा नाम अंजना है। मैं उदयपुर गांव में रहने वाली एक मामूली से गरीब माँ बाप की बेटी थी, लेकिन बहुत खूबसूरत थी। इसी खूबसूरती की वजह से मेरे घर की गरीबी दूर हो गई, क्योंकि मेरी शादी एक बहुत बड़े अमीर घर में हुई। मेरे सास ने मेरे माँ बाप को बहुत सारा पैसा दिया, जिससे उनकी गरीबी काफी हद तक दूर हो गई। और मेरे पति का नाम प्रेम था। प्रेम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। मेरी खूबसूरती से उनका मन भी मैंने बहुत जल्दी जीत लिया था, लेकिन एक वजह मुझसे प्यार करने की और थी। वह ये थी कि मैं उनकी दूसरी पत्नी थी। वे पहली पत्नी को छोड़ चुके थे। हम इतने गरीब थे कि हमारे घर में पानी का नल का भी नहीं था। एक दिन मैं मंदिर के नल से पानी भरने गई। अचानक एक लड़की और एक लड़का मेरे पास आकर बोले, क्या आप हमारे पैर धोने में हमारी सहायता कर देंगी? हम यहाँ के मंदिर में आए थे। मेरा नाम सुरभि है। तो मैंने बिना कुछ कहे पानी उनके पैरों पर डाल दिया और फिर सुरभि के भाई ने मुझे थैंक यू कहा। मैंने कुछ नहीं कहा और फिर से पानी भरने लगी। इतने में ही वह लड़का बोला, आप गूंगी हैं? मैं एक टुक उसे निहारने लगी। तभी माँ फूल दुकानदार को बेचकर आई और बोली, ये कौन है? मैंने कहा, ये पैर धोने आए थे, बस मैं इनकी मदद कर रही थी। आंटी जी, आपकी बेटी बहुत ही अच्छी है, आदत में भी और देखने में भी। सुरभि बोली। अंजना बोली, नहीं नहीं, ये तो आपकी अच्छाई है। ये मेरा फर्ज है कि मैं आपकी मदद करूं। ये सारी बातें सुन रही सुरभि की माँ बोली, आप कहाँ रहती हैं? और उसके घर के बारे में पूछताछ करने लगती है, क्योंकि प्रेम की माँ को अंजना पहली नजर में ही भाग गई थी, इसीलिए चुपचाप उन दोनों की बातें सुन रही थी। प्रेम के देखने के नजरिए से भी लग रहा था अंजना भी पसंद आ चुकी थी। प्रेम माताजी बोली कि मुझे लगता है हमारा यहाँ मंदिर दर्शन के लिए आना सफल हो गया है। अपने बारे में सारी जानकारी देते हुए अंजना की माँ से प्रेम की माँ कहती हैं कि हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। हम सीधे शब्दों में आपसे बात करना चाहते। मेरे बेटे की पहली पत्नी, जो कि उससे उसका डिवोर्स हो चुका है, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में दें। उसके लिए हम आपकी बहुत सहायता करेंगे, क्योंकि आपके हालात मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। अंजना के पिता, जो कि बहुत बीमार थे, इस वजह से अंजना की माँ काफी उदास रहती थी। ये सुनकर अंजना की माँ, प्रेम की माँ और बहन और प्रेम को लेकर अपनी कुटिया में पहुंची। बोली, यही मेरा गरीब खाना है। प्रेम की माताजी ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपके सर छुपाने की जगह है, यही काफी है। वहाँ जाकर अंजना से बातचीत की और रिश्ता पक्का करके लौट आए और बहुत जल्द बारात लेकर उनके घर पहुँचे। अंजना भी प्रेम को मिलकर बहुत खुश हुई। इतना अच्छा इंसान, और पता नहीं किस वजह से उनकी पहली पत्नी और उनका डिवोर्स हो गया। बहुत सीधी सादी सी अंजना ये सारे सवाल मन में दबाकर चुपचाप शादी के लिए हाँ कर दी। फिर एक दिन अंजना की माँ अपनी बेटी को पग फेरे के लिए घर बुलाते हैं और प्रेम उसको छोड़ने उसके घर जाता है, लेकिन उसी वक्त उसकी माँ का उसे फोन आता है और वह कहता है, माँ अभी तो हम पहुँचे ही हैं, मैं थोड़ी देर में निकल ही रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें निकलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम वहीं शाम तक रुको और अंजना को साथ लेकर आओ। मैं नहीं चाहती अब मेरी बहू मुझसे एक पल भी दूर रहे। प्रेम ने बिल्कुल वैसा ही किया। शायद उसकी भी यही मर्जी थी। अंजना और उनकी माँ बाप के हालात ऐसे नहीं थे कि वे लोग उनसे कुछ कह पाते कि बेटी को एक रात को घर छोड़ दो। उन्होंने भी बिल्कुल वैसा ही किया और अंजना को उसके साथ विदा कर दिया। हाथ के हाथ उसकी माँ ने ये भी कह दिया कि कम से कम 2-3 महीने अंजना मायके नहीं आएगी। हमारे घर में कुछ रीति रिवाज चलने हैं, जो कि 2 से 3 महीने तक चलेंगे। ये बात सुनकर अंजना और उसकी माँ को थोड़ा अजीब लगा और बोली, ऐसे रिवाज हमने कभी नहीं सुने। प्रेम ने कहा, अरे माँ जी, सबके अलग अलग रीत रिवाज होते हैं, हमारे भी कुछ होंगे जो कि माँ को करने होंगे। कोई बात नहीं, अगर मौका लगेगा तो मैं अंजना को आपसे मिलाने जरूर लेकर आऊँगा। बोलकर वहाँ से विदा हुए और घर पहुँचकर माँ से आशीर्वाद लिया। माँ ने कहा, काफी रात हो चुकी है, मैंने सारा खाना तुम्हारी पसंद का बनाया है, खाओ और अपने कमरे में जाओ और अंजना से दिल भर के बातें करो, उसकी दिल की बात सुनो। मैं चाहती हूँ मेरे बहू बेटे बहुत खुश
खुश रहें। रीति रिवाज कल से करने शुरू करेंगे। ये सुनकर अंजना भी खुश हुई कि मेरी सास कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती है। और सासों की तो मैंने हमेशा ही बुराइयां सुनी हैं, लेकिन मेरी सास ऐसी बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छी औरत है। फिर उसके बाद हम अपने कमरे में चले गए। हम एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे कि प्रेम को क्या पसंद है। प्रेम ने मुझसे कहा, अंजना तुम्हारी क्या क्या पसंद नापसंद है, प्लीज मुझे बताओ। और ये सब बातें बोलते बोलते प्रेम कभी मेरे बालों में कभी मेरे गालों पर हाथ लगा रहे थे। वैसे तो ये नॉर्मल है नई नई शादी में, लेकिन मुझे कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। प्रेम जी ने मुझे इतनी कस के अपनी बाहों में जकड़ लिया कि मैं कुछ ना कर सकी और फिर अपनी मन मर्जी पूरी कर ली। ये हरकत उनकी मुझे बहुत बुरी लगी, लेकिन मैंने सोचा कि वे मेरे पति हैं, उनका हक है। हो सकता है कि आज उनका मन मुझे देखकर ज्यादा कर रहा होगा, इसीलिए उन्होंने मेरी बिना ही बात सुने ऐसा सब करना शुरू कर दिया। किसी तरह मैं उठी और तैयार हुई और बाहर आई। बाहर आकर देखा मेरी सास नाश्ता वगैरह बनाकर तैयार कर लिया और बोली, आओ बेटा नाश्ता करो। मैंने अपनी सासू माँ से कहा, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, उठने में थोड़ी देर हो गई। मेरी पूरी बात सुने बगैर ही सासू माँ बोली, नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी नई नई शादी के दिन है, एंजॉय करने के दिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जब मर्जी उठो जब मर्जी खाओ, ये तुम्हारे आज़ादी के दिन है, ना कि घर के काम में फंसने के। यह बात सुनकर अंजना को अच्छा लगता है, लेकिन सूरभि को बहुत हैरत होती है कि माँ पहले तो ऐसे कभी नहीं थी। प्रेम भैया की पहली पत्नी के साथ तो उन्होंने कभी इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया। प्रेम की भी हालत कुछ ठीक नहीं थी, उसके सर में दर्द था और तबीयत भी थोड़ी गिरी गिरी सी थी। इसी वजह से उसने सोचा कि मैं छुट्टी कर लेता हूँ, लेकिन छुट्टी करने के बाद उसे पछतावा हुआ। मेरी एक छुट्टी बिना वजह हो गई, जबकि शादी के चक्कर में इतनी छुट्टियां तो ऑलरेडी हो चुकी हैं। उसकी माँ उसे समझाती है, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे घर में किसी चीज की कोई कमी थोड़ी ना है, जो 2-4 दिन अगर ऑफिस नहीं गए तो पहाड़ टूट जाएगा। वे बोला, हाँ मम्मी आप सही कहती हो, मैं आराम कर लेता हूँ। आराम करने के लिए प्रेम कमरे में चला गया। वैसे ही पीछे से उसकी माँ उसका फेवरेट जूस लेकर आती है और कहती है, लो बेटा ये जूस पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। जूस पीकर आराम करने लगा। थोड़ी देर सोया ही था कि प्रेम अचानक उसने अपनी बीवी अंजना को आवाज दी। अंजना दौड़ती हुई कमरे में जाती है और कहती है, क्या हुआ जी, आप ठीक तो हो, आपकी तबीयत तो ठीक है, क्या मम्मी जी को बुलाऊं? वह बोल ही रही थी कि प्रेम ने उसके मुंह पर उंगली रख दी और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अंजना आप क्या कर रहे हो? अभी आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है और मुझे भी कुछ अच्छा सा नहीं फील हो रहा है, ये सब अभी रहने देते हैं। उसने काफी मिन्नतें की पर प्रेम बोला कि नहीं, छुट्टी की है तो थोड़ा फायदा उठा लेते हैं। उसके बाद उसने एक ना सुनी और अपनी मन मर्जी करने में लग गया। उसके बाद लगभग शाम के 6 बजे तक कमरे का दरवाजा बंद रहा, पर उसकी माँ ने एक बार भी उसका दरवाजा नहीं खटखटाया। सूरभि को कॉलेज से आए काफी टाइम हो गया था, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तो सूरभि ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरे ट्यूशन का जाने का टाइम हो गया है, प्लीज एक बार भाभी को बुला दो, मुझे कुछ काम है, कुछ कहना है। बोली, नहीं, तुम्हारी भाभी भाई आराम कर रहे हैं और उनके अभी ये आराम करने के दिन है, तुम जाओ, जो पूछना है बाद में पूछ लेना। वे वहाँ से चली जाती है और अंजना 6 बजे जब कमरे में से निकलती है तो थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करती है। उसने अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी मेरी आंख लग गई थी। बोल नहीं पाई कि उसकी सास बोली, कोई बात नहीं बेटा, मैं जानती हूँ समझती हूँ, ये शादी के नए नवेले दिन हैं, तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। और फिर प्रेम भी तो घर में ही था। ये बोलकर खाने की तैयारी में लग जाती है। अंजना कहती है, हम आगे की स्टोरी आपको नेक्स्ट पार्ट में सुनाएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ज़रा भी ना भूलें। और हाँ, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।